अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट डे हो गया है और अभी हम लोग बस जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। देखते हैं इनका ब्रेकफास्ट कैसा होता है। आई एम लिटिल बिट वेरी अपसेट राइट नाउ, और वो मैं क्यों हूँ मैं आपको ब्रेकफास्ट करके आती हूँ तो बताती हूँ। एंड माई एनर्जी इज़ ऑल्सो वेरी डाउन, ऑल्दो आई हैव नॉट अपलोडेड एनीवेयर, वो भी नहीं कह सकते हैं, बट मुझे लगता है कि क्या ही होता है। मैं भी कल रात तक बहुत ज़्यादा खुश थी, बट लेट मी कम एंड देन आई टेल यू। आप लोग चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लिएगा। भाई ये देखे पूरा पूरा छत्ता ही लगा दिए, इससे फ्रेश और क्या होगा। सारा स्प्रे करके आए वो भी। अच्छा, काफ़ी हद तक पानी उतर गया हुआ है, तो आपके घर तो आया ही नहीं है। भाई सब बात यह है कि हम प्रॉपर गोरों के पास रहते हैं और इतना हेल्दी नाश्ता है कि मेरे समोसे पकौड़े इस दफ़ा है ही नहीं है। हम जितनी भी जगह पे जाते हैं ये चीज़ ज़रूर होती है नाश्ते में, चने नान, यहाँ कुछ भी नहीं है। आपको मैंने थोड़ी चीज़ें दिखाई हैं, अभी मैं जाऊँगी तो दिखाऊँगी क्योंकि अभी मैंने अपना नाश्ता स्टार्ट करने लगी हूँ। भाई सब्जियाँ ही हैं, खाओ ये चीज़ें खाओ, कुछ नहीं है, बट जो है दे आर सो टॉप क्वालिटी चीज़ें कि आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा, यहाँ आपको कोई देसी हार्डली ही 10 लोगों में एक मिलेगा, है ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, ये जो चीज़ ऑमलेट है ना, ये ऑलिव ऑयल में बना हुआ है, इतना फ्रेश और फ्लफ़ी है ना। कॉफ़ी के साथ मैं नट्स भी लेकर आई हूँ और यहाँ सीड्स भी थे। घर पे मैं पम्पकिन सीड्स वगैरह खाती थी, होल नट्स भी है, सनफ्लावर सीड्स भी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता है। भाई इन लोगों को पता ही नहीं है कि किसी चीज़ में ऑयल यूज़ करना है। ये इतनी ड्राई लेकिन इतनी सॉफ्ट थी, इतने मज़े की मैंने वेजिस आज तक नहीं खाई। ये तो लव हो गया मेरा। इधर कन्वर्जन है। अच्छा, किस तरह होता है? अच्छा, ये एक्सचेंज डॉलर यूरो। अच्छा, जो हम बाहर से करवा रहे हैं यहाँ से करवा रहे हैं मशीन में। हाँ, ये होटल की वो जगह है जहाँ नाश्ता खाना वगैरह होता है और साथ यहाँ बार भी बना हुआ है, तो रात को काफ़ी यहाँ माहौल वगैरह भी होता है। लेकिन इतना खूबसूरत होटल है और इतना बड़ा है, एक टाइम निकालेंगे और सारा भी देखेंगे। तैमूर वैसे अपना घूम फिर के देखा हुए हैं। रूम में गए थे और वहाँ जो है वो रूम क्लीनिंग वाले आए हुए थे, तो अब हम यहाँ वेट कर रहे हैं और उसके बाद कमरे में जाते हैं। आज वैसे तैमूर जल्दी, अगर मैं आप लोग को दिखा दूँ इधर हो क्या रहा है। आप लोग के घर में भी ऐसे होता है कि जो बाप है वो अपने बच्चों के साथ अपनी तरफ से वो प्यार कर रहे होते हैं, पर बच्चा वो एंजॉय नहीं कर रहा होता। ये कौन सा प्यार है? उसको छेड़ते, उसको तंग करते, उसका कान कहते हैं ये मैंने कान इसका फेंक दिया, ये वो रो रहा है और ये लाठी हो रही। ये देखे, ये चला गया कान। इसको जोड़ो, ये सही है यार। सही हो गया। एनीवेज अभी हम रूम में जाएंगे और वैसे जल्दी तैयार होते थे, वो ठंडा टाइम से आएगा। मैं भी सोच, पहले मैं थोड़ी सी थोड़ी स्लीपी टाइप हो रही थी, लेकिन अब हम टाइम से जाएंगे। और आज हमने वो वाली जगह पे जाना है, लेकिन वो मैं आपको ब्लॉग में बाद में बताती हूँ। कौन सा भाई सन बात है, मोहम्मद को नहला के उसे सीधा बाहर धूप में ले गए, क्योंकि मैंने यहाँ यक कमरा ठंडा किया हुआ। ये देखना ज़रा, यहाँ वैसे तैयार हो गई हूँ, मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन, मैंने रोलर लगाया हुआ है और अभी बस कपड़े चेंज करके आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, तला के ज़मान में होंगे। तो व्लॉग को करते हैं शुरू। आज है हमारा असूलन तो फर्स्ट डे है, ठीक है। कल हम लोग पहुँचे थे एंड आई एम रेडी। जाके रील देखनी है, इंस्टाग्राम पर मैंने अपलोड कर दी है। ज़िंदगी में इससे खूबसूरत जगह आपने नॉवेल्स में पढ़ी होगी, मूवीज़ में, इंग्लिश मूवीज़ में देखी होगी, पर ओ माय गॉड, बहन का दिल आ गया। हर दफ़ा आना यहाँ ही है, चाहे जो मर्जी, साल में एक दफ़ा तो ज़रूर आना है। व्यू दिखाती हूँ आप लोग को। सबसे पहले ये देखें भाई, इसको कहते हैं व्यू। ये हमारी होटल की बैक साइड है। हम लोगों ने बैल्कनी वाला होटल लिया था, रूम लिया था। ये देखें आप, ये आप बिल्डिंग्स देखें इधर की, ये बैक है और हवा चल रही है कोई कमाल किस्म की। भाई बाकू का मौसम, सुबह के टाइम धूप है पर धूप चुभने वाली नहीं है, ठंडी हवाएं चलने लगी हुई हैं, इतना मज़े का है। और आज ना मैंने बाल अपने थोड़े से वो किए हैं, ब्लो ड्राई टाइप किए हैं। दिखाती हूँ, वेट।
ये देखें जी, ये है मेरा पूरी लुक। अच्छा, ये ड्रेस मैं बताती हूँ, ये ड्रेस मेरे लिए पापा लेकर आए हैं, मेरे फादर इन लॉ। उनको पता है मुझे इस तरह के ड्रेसेस बहुत पसंद है और वो मुझसे पूछ भी रहे थे कि तुम्हें ड्रेस पूरा आया है, सर अच्छा लगा है। सो दिस इज़ द ड्रेस। और ये साथ मेरे लॉन्ग शूज़ पहने हैं। बाहर निकलने के लिए मैं दूसरा पहनूंगी। अभी मैंने ज़रा फ़ोटो शोटो के लिए ले लिया है। और यार लैशेज़ ने भी मुझे बहुत तंग की है। आज मैंने ज़रा लैशेज़ टाइप भी लगा ली अपनी। नाइस। ये है कि अभी तक मैंने अगर अपना रूम टूर नहीं करवाया तो वो इसलिए कि आते साथ ही हम लोगों ने अपना वो सामान इधर इधर तो कुछ चीज़ें मैंने वैसे कबर्ड में रख दी हैं। रूम टूर मैं आपको करवाऊंगी, नेक्स्ट व्लॉग में करवा। इसमें ऑप्शंस थी कि आप ये रूम लेना चाहते हैं, ये तो हमने बैल्कनी वाला लिया था। तैमूर का ये मानना होता है कि अगर आप ट्रिप पे आए हो ना, फिर भरपूर किस्म का एंजॉय करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। आप लोग ने बस ऐसी दुआ में याद रखना। खास मोहम्मद भी तैयार है, उसको मैंने बिठाया है कि भाई बेबी अभी थोड़ी देर बैठो। और ये देखें, ये मेरी हैट है, ये मैंने साथ रखी है। धूप भी बहुत है और पिक्चर्स के लिए भी मैंने रख ली है। यार बहुत ही बैड सीन हो गया। मैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए आई थी और वो देखें मेरी हैट गिर गई है वहाँ। और अगर ये हवा से मुझे लग रहा है ज़मीन पे जाने लगी है और जाएगी तो मैं कैसे निकालूँ कि वो बाथरूम में है और मेरी हैट नीचे। सारा पोपट हो गया मेरे सारे वीडियो का। मुझे टेंशन लग गई है, इसको कैसे निकालूँ कि तो कोई रेस्टोरेंट से कोई लड़का आएगा, वो ही नीचे जा सकते हैं, लेकिन कैसे कौन जाएगा नीचे? किसी हेल्पर को ही बुलाती हूँ। अड़ गई है वहाँ, वो निकल ही नहीं रही। तो और नीचे गिर गई है, तो और गई किधर? वो लॉन में गिर गई है मेरी हैट। वो गई, वो देखो। इससे पहले कि कहीं और जाए निकालना पड़ना है। शिट। चलो डैडी को कहते हैं। तैमूर देखना ज़रा, मैं कह रही हूँ वहाँ से कहीं और ना चली जाए। किधर गई? वो है, वो ही है, उधर ही पड़ी हुई है। किधर है? ये देखें, वो पड़ी हुई, वो देखें, इधर थी, इधर से उधर गई, उधर से नीचे चली गई है। अच्छा नहीं, ये लॉन से मिल जाएगी ना, ले आए जल्दी। हाँ, अंदर से। अभी ये मैं परफ्यूम ओपन करने लगी हूँ। ये पापा लेकर आए हैं, परफेक्ट मार्क जैकब्स का। आई थिंक बहुत अच्छा होगा, मैंने ट्राई नहीं किया हुआ। लेट्स ट्राई दिस। माय गॉड, जस्ट लव द बॉटल, लुक एट दैट, इट्स इज सो गुड। बॉटल पे दिल आ गया, क्या ही यूज़ करूँगी। अच्छा, इसके ऊपर वो बना हुआ है, ये देखिए जूता बना हुआ है, वेरी नाइस। उन्होंने मुझे कहा है कि तुम ये हील्स में नहीं चल सकती, विच इज़ राइट। तो मैंने शूज़ चेंज कर लिए हैं। हम लोग सही जगह पे आए हैं जहाँ हमारी हैट गिरी हुई है। हमारा ज़्यादा हवा चल रही है। ये हमारे होटल की बैक साइड, मेरे ख्याल से तैमूर को मिल गया। ओ मैं तोड़ जाऊँगी भाई। आनो, oh, thank you so much. I love you, daddy. I love you. Now we can go to the boat. Yes. ये थी मेरी हैट। यहाँ जो बाकू की बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये ही देखने के लायक है। इनकी पुरानी बिल्डिंग्स अभी तक ऐसे ज़बरदस्त मेंटेन्ड है और एक से एक सीन आपको मिलेगा। आप जिस रोड पे भी जाएंगे ना, आप सिर्फ बाहर देखते रहेंगे। इतनी खूबसूरती, इतनी ग्रीनरी है, यहाँ आके आपको ना मज़ा आ जाता है। और जो यूरोप की वाइब आपको बाकू में मिलती है, मेरे ख्याल से आपको कहीं नहीं मिलती, क्योंकि इतनी एंटरटेनिंग चीज़ें भी हैं यहाँ। ये वो देखो, वो बोट्स कैसी चल रही है। मानो देखना भी दे, कितना मज़ा आना। हम आ गए हैं बाकू बुलेवार्ड एंड द फेमस पार्क। ये बाद में दिखाऊंगी। यहाँ हम आए हैं पहले डेनिस मॉल में, ये इसके अंदर ही बना हुआ है, काफ़ी फेमस। और अभी हम लोग को बहुत भूख लगी है, तो पहले खाना खाते है। जितनी हवाएं ना, मैं उड़ गई, मेरे बाल उड़ गए। लेकिन जब तक शाम होती है, धूप भी है, शाम होती है, तब तक हम मॉल में फिरेंगे। क्योंकि मेरी फ्रेंड मुझे बता रही है कि यहाँ बच्चों की काफ़ी अट्रैक्शंस हैं, तो यहाँ घूमते फिरते उसके बाद आपको बाहर का मंदिर दिखाऊंगी जो वर्थ इट। चले, हमने सोचा कि ज़रा शॉपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि बाकू में शॉपिंग सस्ती है या महंगी है। वैसे तो यहाँ आजकल सेल लगी हुई है, लेकिन अब तक मैंने जितनी भी शॉप्स देखी हैं, भाई बाकू तो बहुत महंगा है। इवन सारे ब्रांड्स भी डिफरेंट ब्रांड्स है, सब आपको यहाँ मॉल में मिलेंगे। लेकिन अगर आप प्राइसेस दुबई से भी कंपेयर करो तो भी मुझे थोड़ी महंगी लगी हैं। हम लोग यहाँ कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये गेस का बैग था और इसको कन्वर्ट करके देख रहे हैं कि पाकिस्तानी क्या रुपीस में होगा।
आप ये चेक करें कि बच्चों के लिए प्रॉपर सैंड एरिया बनाया गया है और सैंड भी इतनी साफ़ सुथरी रखी हुई है। मोहम्मद की तो मौजें हो गई हैं, उसको हम यहाँ थोड़ी देर के लिए डालेंगे। यहाँ 2 से 3 किस्म के प्ले एरियाज़ भी हैं। भाई साहब आप जगह चेक करें, ओ माय गॉड। मैंने सुना था कि बाकू की शॉपिंग बहुत अच्छी होती है। यहाँ टर्किश ब्रांड्स, इनके अपने ब्रांड्स और इवन गेस्ट वगैरह भी है यहाँ बच्चों के। इट्स द बेस्ट थिंग कि ये सीज़न सेल का सीज़न है। दिस इज़ द बेस्ट सीज़न टू कम हियर। क्वालिटी यार मतलब पता चलता है कि क्वालिटी है। रशिया की जो एक वो वाइब आती है ना इन द कपड़ों की और सबके, टू गुड। अभी हम आए हैं फूड कोर्ट में, पहले हम खाना खाएंगे और बच्चों की इतनी अट्रैक्शंस हैं इधर। ऑल थैंक्स टू माय फ्रेंड जिसने मुझे बताया है कि आप यहाँ इस वाले मॉल में आ जाओ। और हमने कहा थोड़ा धूप भी कम हो जाए तो इधर आते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, लेट मी शो यू अ लिटिल बिट। लुक एट दैट। मैं और तिमोर तो फाइनली शॉर्मा खाने लगे ना। तो मेरी शॉर्मा ये ना, ये ग्रीन चीज़ है। अच्छा डोनर है यार, मुझे इनका डोनर खाना था कल से। और यहाँ ना लेट आओ मिलता नहीं है, सब खत्म। एंजॉय। सॉक्स भी उतार दो, उधर दे दूँ। एंड है कितनी साफ है और इसमें सब ट्रक्स हैं। और ये मोहम्मद की जो है ना लाइफ का बेस्ट है। मानो एंजॉय, ड्रीम कम ट्रू है ना मानो। लुक एट दैट, वाह। अच्छा आपको अपने ट्रक्स के साथ भी खेल लो, ट्रक्स के साथ खेलो, लेकिन मज़ा आएगा। आप चला लो ना, तो ऊपर रोड भी है, ऊपर बड़ी से नीचे आने वाली है। तो ये देखिए भाई पूरी रोड बनी हुई है सारी। चलाते हैं तो ट्राई कर लो, आप कर सकते हो, मैं आपको देख सकती हूँ, शायद मेरे से ना चले। मोहम्मद का यहाँ टाइम पूरा हो गया तो आप चेक करें, बच्चों के पाँव प्रॉपर साफ करते हैं और फिर बाहर भेजते हैं। हम बैठने लगे हैं इस ट्रेन में और चलते हैं अंदर। मोहम्मद चले। एंड जस्ट लुक एट द व्यू मैन। मानो देखो पीछे क्या है। यस, टेडी बियर। ओह वाह, लुक। बैठ गए हैं। ये ट्रेन है क्या है, ट्रैम जो होती है। हाँ यहाँ है और अब ये पूरी राइड लेंगे क्योंकि जगह बहुत बड़ी है और इसको इसमें बैठ के एंजॉय करने का मजा ही कुछ और है। आपको भी साथ दिखाती हूँ, घूमे फिरे हमारे साथ। Are you happy? ट्रैक्स अभी देखो आने लगे हैं, इस तरफ से देखते जाओ। ये देखो अभी ये राइड तकरीबन 45 मिनट्स की थी और प्रॉपर हर जगह पे स्टॉप करती थी 5 मिनट। उसके बाद बीच में अगर किसी ने उतरना हो तो वो उतर सकता था और जो नए लोग होते थे उनको बिठा लेते थे। ये पूरा एक्सपीरियंस इट्सेल्फ एक अलग चीज़ था क्योंकि यहाँ लोग बाइक राइड कर रहे होते हैं, साइकिल, स्कूटीज़, रेस्टोरेंट्स और साथ एक तरफ समंदर है पूरा। आने के ना पैसे भी सुनिए। आई एम टेलिंग यू अगेन, मुझे बापू का ब्रांड एम्बेसडर बना दो। और मेरे ख्याल से एक दिन में हम सारा फिर भी नहीं सकते थे। मोरा कल परसों फिर इसका रखते हैं, एक दिन में नहीं होगा सारा। हम लोग उतर गए थे और अब आए हैं हम जिस जगह पे मैंने इतने नज़दीक ये समुंदर का पानी नहीं देखा। ओह माय गॉड, लुक एट दैट। खूबसूरती तो इधर ही ख़त्म हो गई। दिस इज़ सो गुड। नज़र आ रहा है आपको पीछे से ये व्यू। दिस इज़ द बाकू, दिस इज़ बाकू। यहाँ जैसे ही शाम होती है तो आपको इस जगह पे लोग, कपल्स, फ्रेंड्स वगैरह बैठने को मिलेंगे और साथ साथ यहाँ ना म्यूज़िक भी लाइव कोई ना कोई बजा रहा होता है। मोहम्मद का बड़ी देर से दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का, तो अब मोहम्मद को आइसक्रीम लेके देते हैं। गुड।
खाओ। मोहम्मद की आइसक्रीम क्यों बेटा पूरी खत्म करो। इधर रख लो, थोड़ी देर में खा लो। मेल्ट हो रही है। कोई बात नहीं, मेल्ट जल्दी डैडी खिला देते। मैंने कभी समंदर नहीं देखा उस तरह, बट दिस इज सो इनसेन। ऑल्दो आई एम स्केयर्ड ऑफ द वाटर, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, फोबिया है। तैमूर ये कौन सा सी है? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी। दिस इज कॉल्ड द कैस्पियन सी। मामा के लिए एक सॉन्ग, मामा के लिए एक सॉन्ग प्लीज। आई वांट यू टू सिंग अ सॉन्ग फॉर मामा। इधर आओ, वो जो आप सिंग अ सॉन्ग फॉर गाते मामा। हो। कौन सा वाला? चलो चलो सुना दो। जो आता है। हम एक गाना सुना देगा मामा के लिए, गाना गाएंगे उसके बाद तैमूर। ठीक है, पहले मोहम्मद फिर डैडी। चलो मुझको क्या हुआ? ऊंची सी। मेरा हिल गया। मेरा दिल गया, मेरा दिल गया। क्या बताऊं यारो, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया। मैं तो हिल गया। कोई मिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया। मिल चल गया। अब डैडी की बारी। कौन सा सॉन्ग? कोई भी नहीं मुझे बताओ, मुझे आते नहीं है। कौन सा वाला? ये ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूं, सुन। सुना आगे के कंडाल, आदि क्या खंडा आगे क्या करूं, आधे में घंटा ला, फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे। और क्या? एक और सॉन्ग, एक और डैडी को अच्छा सा सॉन्ग होता बस है। मुझे यही आता है। नहीं कोई भी ना, नहीं डैडी को कोई सॉन्ग ही नहीं आता। मोहम्मद ये क्या आप नीनो कर रहे हो? हम तो जा रहे हैं अपने होटल। मैं भी चलो आ जाओ, ये टायर्ड है, जाके जरा पानी शानी पियो फिर निकलते हैं बाहर। आज हमने ज़्यादा स्पेशल जगह पे भी जाना है इसके बाद। स्केटिंग जो कर रहे हैं वो देखो कैसे कर रहे हैं। बाकू में जो मगरिब है ना वो 7:30 के करीब होती है, 7:30 तक रोशनी रहती है और इनकी शाम जैसे ही होती है और खूबसूरत मंजर लगता है। यहाँ हम वेट कर रहे हैं अपनी कैब का आने का और देखें लोग स्केटिंग कर रहे हैं। वी आर रेडी फॉर द डिनर। हम लोग जा रहे हैं डिनर पे। ये मेरी एक फ्रेंड है पाकिस्तान से, उसके हस्बैंड वो रह रहे हैं यहाँ बाकू में कितने सालों से, एंड दे हैव देयर ओन रेस्टोरेंट इन बाकू। तो आज उन लोगों ने हमें इनवाइट किया हुआ है, तो जैसे ही मैं पहुंची तो उसका मैसेज था कि हम आज ही मिल रहे हैं। सो मैंने बाल बांध दिए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हवा है सुबह से, तो बालों का तो कोई हाल नहीं रहा। अब मुझे ऐसा पता है कि स्लीक लुक सही लग रही है कि नहीं, और मैंने तो शूज़ भी पहन लिए हैं, बट कोई नहीं, चलता है। लेट्स गो। आपने पूछा मोहम्मद? और यार थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हम आ गए हैं पेरिटी कैफ़े। ये बाकू का वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट है। पाकिस्तानी हैं लोग, मेरी फ्रेंड, उनके हस्बैंड और उनके फादर इन लॉ ये चला रहे हैं। और मुझे अब पता चला है कि जितने हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस वगैरह हैं, यूट्यूबर्स, मैंने इतने व्लॉग्स देखे हैं, सब इस कैफ़े में आके खाना खाते हैं और हमें इतना मज़ा आया। देखे रफेलो डिज़र्ट है और साथ हम लोगों ने कड़क चाय और ये बाकू की अपनी अज़रबैजान की जो चाय है वो भी थी। इतना मज़ा आया, वी हैड सच अ बेस्ट टाइम। और ये वाला जो उनका एरिया है ना, ये प्राइवेट पार्टीज़ के लिए था। ये रेस्टोरेंट निज़ामी स्ट्रीट में ही था, तो हम वहाँ से वॉक करते निकल आए यहाँ घूमने के लिए। निज़ामी स्ट्रीट इटसेल्फ बाकू की एक पहचान है और वॉक करने का इतना मज़ा आता है। भाई हम आए हैं यहाँ कुनाफा खाने के लिए, तो पहले सेलेक्ट करते हैं। ये है रेस्टोरेंट, इधर उर्फाली इब्राहिम। ये कुनाफा के ऑप्शन है सारे, कौन कौन से हैं इसके? आइसक्रीम वाला भी क्या है? नहीं आइसक्रीम वाला नहीं, चीज़ वाला मिलता है।
अंदर माहौल इसके अंदर अच्छा है कि अंदर लड़कियाँ इसीलिए क्या इसीलिए वो देखें अंदर माहौल इसलिए हम आए हैं निज़ामी स्ट्रीट पे, साथ ही होटल रेस्टोरेंट था उन लोगों का। हम यहाँ आ गए कुछ मीठा खाने के लिए, और क्योंकि मीठा नहीं बस तैमूर को था कि हम अपना घूमे फिरे, तैमूर का होता है कि हम अपना निकले घूमे फिरे। कुनाफा इनका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो अभी अंदर बैठना और अंदर बैठने से चाह रहे हैं कि अंदर जरा माहौल आपको जाके दिखाती हूँ। चलो मानो अंदर बैठे हैं, मैं नहीं जान लगी। अब हम अंदर आए थे तो बोल गए बाहर बैठने, क्योंकि उनको था कि शायद बाहर सर्दी ही ज़्यादा, लेकिन क्या हो गया रहा है अभी अंदर भी ज़्यादा सर्दी है। सर्दी है। रात को बाकू बहुत सर्दी हो जाती है, लाइक स्नो नहीं पड़ रही इन दिनों में, लेकिन बहुत ठंडी हवा होती है। अंदर एसी वाली हवा ज़्यादा ठंडी थी और बाहर वैसे मौसम मुझे बहुत पसंद आ रहा था। तैमूर ने भी कहा एक बाहर बैठे। ये हम निज़ामी स्ट्रीट में, और यहाँ तो रात तक फुल रौनक लगी होती है, रेस्टोरेंट लाइट्स, और लाइट भी ना बड़ी अजीब मज़ेदार सी वाइब देती है एंड नेचुरल। दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि यहाँ आर्किटेक्ट जो उनका है ना सारा, वो बनाया नहीं हुआ, उन्होंने उसी अपनी चीज़ को सेव किया हुआ है। जैसे फ्रेंच जो उनके ऊपर मतलब बेसिकली यहाँ फ्रेंच और इस तरह का जो आर्किटेक्ट है वो है। और अभी तैमूर गए हैं मोहम्मद के लिए लेने के लिए। ये क्या है तैमूर? ये बच्चों के लिए होता है। नहीं, इसके मैंने आपको फ्रेश फ्रूट्स का नाइट्रोजन है। ये क्या है मोहम्मद? क्या है ये? जेली भी है। आपको पता है जेली तो नहीं खाता ये ना? जेली नहीं है ये, क्या है ये? आपको पता है बच्चों को नहीं देते। स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। स्पाइसी है, हॉट है, बंद होगा। ट्राई कर लो, ट्राई कर। क्या है ये बना? कल बंद होगा। नहीं, मुझे नहीं स्वीट पता। बॉल्स। I don't want sweet balls. पॉपकॉर्न? कैरेमलाइज, ये जो इसके ऊपर नाइट्रोजन आई पॉपकॉर्न। डोंट नो। इट्स अ पॉपकॉर्न। I don't like popcorn right now. हाँ, पूरा मुंह डाल देंगे, तोड़ना नहीं है। अब कल बंद होने वाली है। It's a yummy popcorn. Try it. So sweet and yummy. खा लो बेटा। बेसिकली पॉप वो कॉर्न के बने हुए हैं, हाँ इसको स्वीट पॉप्स कहते हैं। खा लो इट्स ओके। हमारा तो कुनाफा आ गया है विद आइसक्रीम। इट्स अ चीज। It's getting colder. It's getting cold. कब तक hot हो जाएगा? नहीं, ये हॉट नहीं होता है सिर्फ। देखो मोहम्मद कैसे करने लगे। जस्ट लुक एट दैट। It looks like a pie. यस, इट्स अ पाई। सी उन्होंने हमें कैसे पीस करके दिया। Yes, this is for Mohammed Timoor. This is for Mama. And that is for Daddy. Thank you. Thank you. Let's try this out. What he has done? It's good. इनका जो कहवा है ना इतने मज़े का होता है कि अभी जितना मर्जी पी लो, आपका दिल का तोड़ पियो। आई लव दिस ग्लास। वैसे ना इस तरह के मैंने सियालकोट में भी देखे हैं, जाके लेंगे, ग्रीन टी के लिए होते हैं साथ लेमन। सो दिस इज द व्यू This is the place. and this is the place. View and place. We are back and let's go to the room। और इस टाइम फ्रीजिंग टेम्परेचर है बाकू का। चलते हैं, रात के 1 बज चुका हुआ है। बैक टू होम एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। इतना वर्थ इट था, इतनी खूबसूरत जगह देखी एंड आई होप आप लोगों ने भी व्लॉग में बहुत बहुत एंजॉय किया होगा। कुछ बातें मैं करूँगी, मैंने सुबह बोला था कि मैं इस व्लॉग के एंड पे वो बताऊँगी। ये कि हम लोग जिस दिन हमारी फ्लाइट थी कल, और हम लोग लैंड किए रात को यहाँ के थे 11:30 और पाकिस्तान में 12:30 थे। जब हम लोग होटल पहुंचे हमारे इंटरनेट ऑन हुए और हमें पता चला कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया है, हम सुबह निकले हैं तो बारिश हो रही थी, ठीक है। जैसे एक दिन पहले रात को नॉन स्टॉप बारिश हुई है, सुबह तो बारिश हुई, हमारी फ्लाइट भी डिले हुई, ठीक है। और जब यहाँ पहुंचे सैलाब, और आप सब जानते हैं जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, कि मेरी ममा वगैरह की जो मतलब मेरी फैमिली जो है वो अस्करी 2 में रहती है और मेरा जो ससुराल का घर है वो कैंट में है।
और मामा जब पता चला कि सियालकोट में बहुत ज़्यादा सैलाब आया, फिर पता चला सियालकोट में अस्करी 2 सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में है। एंड कैन यू बिलीव कि पूरी रात हम लोग जिस टाइम लैंड किया है, पूरी रात हम लोग उनके साथ कॉल पे थे। 4:30 सुबह यहाँ का टाइम था और उधर का 5:30 का टाइम था। हम नॉन स्टॉप उनके साथ कांटेक्ट में थे और मेरे फादर और दोनों भाई भी पाकिस्तान नहीं होते हैं और रेशम और मामा ही थे वहाँ। इतना मुश्किल था और पापा आंटी के साथ हम लोग कांटेक्ट कर रहे थे, उनके नंबर बंद थे। वो दोनों आंटी पूरा दिन घर अकेली रहीं और पापा जो है वो रेस्टोरेंट गए हुए थे। वहाँ से जब आए हैं वो लोग भी अकेले थे, नंबर ऑफ। जैसे ही हम लोग की फ्लाइट वहाँ से चली है, मेरी लास्ट बात, तो उसके बाद उनका लास्ट सीन भी 12 साढ़े 12 का था दोपहर का। उसके बाद कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा था। हम इतने परेशान थे, समझ ही नहीं आ रही थी क्या करें। और हम लोग उसी वक्त ही ट्रिप पे आए। एंड सेकेंडली जब रात ऐसे गुजरी और उन्होंने वो लोग मामा वगैरह ऊपर टेरेस पे चले गए और वहाँ उन्होंने पूरी रात गुजारी। पीने वाला पानी फिल्टर का ख़त्म हो चुका हुआ था। 2 बॉटल्स थी, मिनरल वाटर उन्होंने मंगवाई और उसके बाद वो भी ख़त्म। मैं सुबह 9 बजे उठी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह कांटेक्ट करें। उसमें जब हम सुबह उठे, रेशम के साथ भी कांटेक्ट ख़त्म हो गया, उसका मोबाइल ऑफ था, कोई किसी से बात नहीं हो रही थी। हमारा दाद का है वो मॉडल टाउन में होता है, मुझे कॉल कर रहे। अब मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी बिकॉज किसी को पता ही नहीं था कि मैं बाकू हूँ। मैं पाकिस्तान उस दिन से आई हूँ और मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। एवरीवन वाज कॉलिंग मी, फुप्पो, ताई अम्मा वगैरह, कसन सब कॉल कर रहे थे और उनके वो लोग उस रात तो रेशम से कॉल कर पे बात करते रहे और सुबह उनका भी कोई नहीं हुआ। मैं उठते साथ ही ग्रुप में मैसेज किया, फैमिली ग्रुप है हमारा, कि मेरा किसी के साथ रब्ता नहीं है तो प्लीज़ देखें कि रेशम वगैरह ठीक है नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बता रहे थे कि अस्करी 2 टोटल डूब चुका हुआ है। और फिर एक किसी यंग लड़के की भी अस्करी 2 में डेथ हुई शॉर्ट सर्किट की वजह से। सो आई वाज सो स्केयर्ड कि हम लोग ट्रिप पे आए, हमें कुछ भी नहीं, हमारा कोई दिल नहीं कर रहा था कुछ करने का। नाश्ता किया, पापा का नंबर ऑन हुआ, तैमूर ने पापा को सारी जाके मतलब बताया कि आंटी और ऐसे मामा और रेशम वहाँ हैं और बहुत ज़रूरत है वहाँ कोई ना कोई पहुँचे। हम लोगों ने अपने मैनेजर्स वगैरह को फ़ोन कर दिया कि सब लोग खाना लेकर वहाँ जाएं उन लोग के पास। उसके बाद फिर कजन्स वगैरह थे, वो लोग भी सारे कर थे। फिर घर के नेबर्स हैं, वो तैमूर के फ्रेंड है, उनको कॉल की, उन लोगों ने अपनी फैमिली को भेजा, खाना भेजा, पानी भेजा और उन लोगों ने फिर काफ़ी हेल्प की। फिर तैमूर के फ्रेंड्स हैं वो लोग विदाउट इवन आस्किंग अस, हम लोग वहाँ नहीं, उनको पता था कि हम पाकिस्तान में नहीं है, दे वर कॉलिंग रेशम एंड आस्किंग कि कुछ भी चाहिए होगा तो आपने हमें ज़रूर बताना है, हम आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि अस्करी 2 में एंटर ही नहीं होने दे रहे थे किसी गाड़ी को भी। वो बहुत टेंशन की बात है कि कोई भी उनमें से जाके कोई उनको लेने नहीं जा सकता था। रात तकरीबन 5 बजे सुबह रेशम का मैसेज आया कि आर्मी के ट्रक्स आ गए हैं लेने के लिए, रेस्क्यू कर रहे हैं, क्योंकि लोग अपने कंधों पे बच्चे उठा के निकल रहे थे। बोट्स आ गए, इवन के लोगों ने अपने स्विमिंग पूल्स तक निकाल दिए थे वहाँ। बहुत परेशानी का हम लोगों ने वो टाइम देखा है और सुबह पता चला कि पानी इतना एक्सट्रीम हो गया अस्करी में। फिर पापा वगैरह से बात हुई, आंटी का नंबर ऑन किया, उन्होंने मेरे सारे मैसेजेस देखे एंड इमिडिएटली वो लोग कैंट से निकल गए अस्करी लेने के लिए। पापा ने, उनके एक फ्रेंड है आर्मी के, उनको कॉल की, उनसे कांटेक्ट किया और ट्रक में बैठकर सीधा मामा वगैरह के घर पे गए। और मामा वगैरह का ऑब्वियसली मैं यहाँ पिक्चर तो नहीं लगा सकती, घर की प्राइवेसी होती है, और मामा वगैरह का जो घर की पिक्चर थी वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। मैं जब सुबह उठी और मैंने देखा कि मामा वगैरह के घर की पिक्चर, उनके घर की मतलब रोड और उनका ही घर सामने था, पूरे सोशल मीडिया पे फैला हुआ था। और आप इमेजिन करो कि हम यहाँ क्या हम पे बीतती होगी। फिर जैसे ही वो लोग पापा निकले वहां से, यहाँ से मॉडल टाउन से, मेरे कजन्स जो हैं वो लोग भी मामा वगैरह को लेने निकल गए। उनको नहीं पता था कि पापा ऑलरेडी वहाँ हैं। और जैसे वो अस्करी में एंटर हुए तो पापा ट्रक में मामा वगैरह की तरफ जा रहे थे और वो लोग भी बैठ गए। फिर उन सब ने मिलकर मामा वगैरह को वहां से रेस्क्यू किया। मेड भी एक साथ ही हेल्पर थी हमारी और उनको लेकर अपनी तरफ आए। सो जस्ट इमेजिन करें, इट्स आवर फर्स्ट डे और पहले दिन से 2 दिन हम लोगों ने ऐसी सिचुएशन देखी। अपने माँ बाप के पास नहीं थे हम लोग और उनके पास कोई भी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, दे आर लाइक अल्लाह के बाद अगर हमारे ऊपर कोई एक चीज़ प्रोटेक्टिव वो रहते हैं और वो हमारे पेरेंट्स हैं। मैं और तैमूर वहाँ नहीं थे, उन्होंने उनको वहाँ जिस तरह लेकर गए, जैसे सब कुछ किया। और मैं अब नाउ आई एम इन लाइक, अब मुझे पता है कि दे आर इन द सेफ हैंड्स, दे आर इन द सेफ प्लेस। तो ये था हमारा पहला दिन और ये हमारा अब तक का हुआ है। मैं चाहती थी कि मैं ये सब आप लोगों को अपने व्लॉग के एंड पे बताऊं।
प्लीज़ प्लीज़ अपना ध्यान रखें। मुझे नहीं पता जब हम पाकिस्तान से वापस जाएंगे तो क्या सिचुएशन होगी, होपफुली तब तक ठीक हो गया होगा, लेकिन ये टाइम, ये वक्त जहाँ इतना खुशियाँ देखने को मिल रही हैं, इतनी खूबसूरत जगह देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ हमारे साथ ये चल रहा था और शायद कहीं ना कहीं मेरे फेस पे भी वो चीज़ आ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इसको कैसे हैंडल। बाकी मैं बात करूं, अभी जो हम लोग रेस्टोरेंट गए थे, ये मेरी फ्रेंड है शानज़े और हम लोग कभी मिले नहीं थे, ठीक है। ऐसे फ्रेंड्स का बड़ा मजा आता है। वो ये था कि मेरा जो अपना क्लोथिंग ब्रांड है उसके लिए मैंने कंटेंट राइटर हायर किया था और वो शानज़े थी एंड शी वॉज फ्रॉम लाहौर और उसके बाद मेरी वहाँ से बातचीत होती थी। देन शी मूव टू बाकू हियर और मुझे पता चला बिकॉज मैंने दोबारा कलेक्शन के लिए उसे जब कॉन्टेक्ट किया, फिर मेरी ऑन एंड ऑफ बात होती रहती थी और अब वो हमेशा मुझे कहती थी जब भी आपने बाकू आना है मुझे आपने बताना है। तो मेरा ऐसे अचानक प्लान बना और मैं जैसे ही मेरा वीज़ा आया मैंने शानज़े को मैसेज किया दैट आई एम कमिंग टू बाकू बिकॉज मुझे किसी और चीज़ के लिए भी बाकू आना था। सो शी थॉट दैट आई एम कमिंग फॉर दैट। वो सरप्राइज़ है लेकिन बट ये तो हमारा ट्रिप था, बहुत मज़ा आया। ये उन लोग अपना रेस्टोरेंट है और बाकू में दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट बिकॉज पाकिस्तानी तमाम एक्ट्रेसेस, एक्टर्स, एंकर्स, एयरवाई के ऑनर और सबूर अली, सब लाइक यू नेम इट। मैं यहाँ उनका पेज भी लगा दूंगी, आप जाके उनको फॉलो करिएगा। इफ़ यू आर कमिंग टू बाकू विजिट दैट प्लेस, देयर फूड वॉज सो गुड, बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड थैंक यू सो मच शानज़े बिकॉज यू आर वॉचिंग माई व्लॉग्स ऑल्सो। एंड हमारा छोटा सा व्लॉग है, नेक्स्ट व्लॉग में अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।